नमस्कार दोस्तों, नक्सलवाद जिसे माओवाद भी कहा जाता है, भारत के सीने पर एक लाल दाग है, रेड स्पॉट है। इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र को भारत में रेड कॉरिडोर या लाल गलियारे के नाम से भी जाना जाता है। 1967 में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू होता है और एक समय के दौरान इसने लगभग आधे भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन अब नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। बहुत जल्द आपको भारत देश में से नक्सलवाद खत्म होता नजर आएगा और इसकी डेडलाइन भी आ चुकी है, अंतिम तिथि भी आ चुकी है। साल डेढ़ साल के अंदर आपको भारत देश में नक्सलवाद खत्म दिखाई देगा। सच तो यह कि आज के टाइम का जो नक्सलवाद है ना, वो नक्सलवाद की ओरिजिनल विचारधारा पर आधारित नहीं है। जो नक्सलवाद की वास्तविक विचारधारा हुआ करती थी, उस पर आज का नक्सलवाद टिका हुआ ही नहीं। नक्सलवाद की ओरिजिनल विचारधारा थी कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हमें लड़ना है, सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ हमें लड़ना है, जो हमारा हक है हम उसको लेने के लिए क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे और हो सकता है तो सशस्त्र विद्रोह भी करेंगे, हम रेवोल्यूशन भी करेंगे, शस्त्र भी उठाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में जो नक्सलवाद था ना, उसने सेना के जवानों को मारना, सेना के जवानों को बम से उड़ाना, पुलिस को मारना या आम जनता को मारना, यह सब शामिल नहीं हुआ करता था। शांतिप्रिय तरीके से नक्सलवाद चलता था। सरकार की नीतियों के खिलाफ वो सशस्त्र विद्रोह कर रहा था। लेकिन समय के साथ साथ डिवीजन होते गए, इसका विभाजन होता गया और 2000 के बाद तो ऐसे हालात बन गए देश में, हजारों ग्रुप खड़े हो गए, 40-40, 50-50, 100-100 लोगों की मंडली लेके घूम रहे हैं और ये नक्सलवाद की वास्तविक विचारधारा को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। इन्होंने नक्सलवाद को अपनी रोटियां सेकने का एक धंधा बना लिया है। नक्सलवाद के नाम पर ये आम जनता को, आने वाली पीढ़ी को गुमराह करते हैं कि सरकार तुम्हारा जो जमीन है, तुम्हारी जो जायदाद है, उसको विकास या डेवलपमेंट के नाम पर बर्बाद कर देगी, हड़प लेगी। पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे? पढ़ लिख जाओगे तो उन्हीं शासन तंत्र में बैठोगे जो शासन तंत्र हमारे ऊपर अत्याचार करता है। शिक्षा वगैरह ग्रहण करके क्या करोगे? और हेल्थ और एजुकेशन तुम्हें चाहिए क्यों? अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। तो जो लोकल ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, लोकल एरियाओं में, उनको गुमराह करने का काम, उनको जो विकास है, डेवलपमेंट है, पढ़ाई लिखाई है, इन चीजों से भटकाने का काम करता है। तो आज का जो नक्सलवाद है ना, वो नक्सलवाद की वास्तविक विचारधारा को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। इन लोगों ने नक्सलवाद को धंधा बना लिया है, रोटियां सेकने का अपना रोजगार बना लिया है और इसको अपने तरीके से चलाते हैं। अपने रूल रेगुलेशन होते हैं सबके, कोई भी नक्सलवाद की विचारधारा को आज के टाइम पे फॉलो नहीं करता। तो आज का जो नक्सलवाद है ना, वो देश के विकास या डेवलपमेंट में बांधा है। आज का जो नक्सलवाद है वो हमारी पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को शिक्षा लेने से रोकता है, रोजगार लेने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, उसको गलत कामों में या गन उठाने के लिए प्रेरित करता है। आज का नक्सलवाद हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी सेना और हम आम जनता का दुश्मन है। तो नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। एक साल के अंदर अंदर या ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल के अंदर अंदर आपको भारत देश में से नक्सलवाद खत्म दिखाई देगा। तो नक्सलवाद क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या कारण था, नक्सलवाद भारत से कितना खत्म हो चुका है, कितना और खत्म करना बाकी है, इन सारी चीजों को आज हम समझ लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, ये लगभग 1-1.5 साल से इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कि इन्होंने एक डेडलाइन दे रखी है कि आने वाला जो 31 मार्च 2026 है ना, तब तक भारत देश में से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ये इनका एक भाषण है ना, पिछले साल का दिसंबर के महीने का, वी विल एंड नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़ बाय मार्च 2026। 31 मार्च 2026 तक हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। फिर 9 फरवरी 2025 का इनका यह भाषण है जिसमें इन्होंने कहा कि हम भारत देश से नक्सलवाद को बिल्कुल समाप्त कर देंगे 31 मार्च 2026 तक। इसके बाद में आप इनका भाषण देखोगे, अभी अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल का इनका भाषण है, नक्सलवाद को इरेडिकेट कर दिया जाएगा, जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक, आने वाला जो 2026 है उसकी जो 31 तारीख है, मार्च का महीना है, तब तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और अभी 26 मई को इन्होंने एक और भाषण दिया कि भारत में आतंकवाद के साथ साथ हम नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म कर देंगे। तो ये जो डेडलाइन दे रखी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, वो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और ये जो डेडलाइन है ना, ये ज्यादा दूर है नहीं, लगभग 1 साल के आसपास भारत से आपको नक्सलवाद खत्म दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में नक्सलवाद कैसे शुरू हुआ। नक्सलवाद या माओवाद एक विचारधारा है जो चीन की साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। चीन में साम्यवादी विचारधारा के जो जनक है उनका नाम था माओ जेदांग। तो ये जो नक्सलवाद या माओवाद है, ये एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है जो चीन की जो साम्यवादी विचारधारा हुआ करती थी, जिसके जनक माओ जेदांग हुआ करते थे, उसकी विचारधारा पर आधारित हुआ करता था।
और चीन में जो विचारधारा है वो साम्यवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, आपको सभी को पता है। उस दौर में दो जाने माने लीडर हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। चारू मजूमदार और कानू सान्याल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दो लीडर हुआ करते थे और ये माओ जेदांग की विचारधारा के काफी समर्थक हुआ करते थे, काफी प्रशंसक हुआ करते थे। चारू मजूमदार और कानू सान्याल का ऐसा मानना था कि भारत के अंदर ये जो किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इसकी ये जो दुर्दशा है ना, इसके पीछे सरकार की पॉलिसीज और सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। चारू मजूमदार और कानू सान्याल का ऐसा मानना था कि भारत देश में जो शासन तंत्र चलता है, ये जो शासन प्रणाली चलती है, इसके ऊपर उच्च वर्ग का ही पूरा का पूरा हक है। चारू मजूमदार और कानू सान्याल का ऐसा मानना था कि भारत देश के अंदर जो कृषि नाम का संसाधन है, जमीन वगैरह है, ये उच्च वर्ग के पास ही पूरी की पूरी है। तो भारत में श्रमिकों की, मजदूरों की, किसानों की दुर्दशा के पीछे सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। भारत के उच्च वर्ग का भारत के पूरे शासन के ऊपर क्या है, पूरा का पूरा यहां पर हक लेके बैठे हैं और जमीन नाम का जो संसाधन है उसके ऊपर भी उच्च वर्ग का ही पूरा का पूरा प्रभुत्व है या प्रभाव या अधिकार है। तो इनका ऐसा मानना था चारू मजूमदार और कानू सान्याल का कि भारत के अंदर जो न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व है ना, इसको सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। और साल है 1967 में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला का एक गांव है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी के अंदर भूमि सुधारों की मांग करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाता है और जिसकी अगुवाई की थी चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने। और इसी को हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था, इसलिए इसको नक्सलवाद कहा जाता है। और ये माओ जेदांग की विचारधारा से प्रभावित था, इसलिए इसको माओवाद भी कहा जाता है। तो नक्सलवाद या माओवाद एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है और इस विचारधारा को फॉलो करने वाले, अनुसरण करने वाले लोगों को हम नक्सलवादी या माओवादी के नाम से हम जानते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा आधार बता रहा हूं कि नक्सलवाद भारत में 1967 से हुआ है। तो चारू मजूमदार और कानू सान्याल के दौरान नक्सलवाद आर्मी का, पुलिस का, आम जनता का दुश्मन नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इसका डिवीजन होता गया, ये बढ़ता गया और 2000 के बाद तो देश में ऐसे हालात हो गए। ये आपके सामने कुछ भारत देश के नक्शे हैं। 2007 के आसपास अगर आप देखोगे तो नक्सलवाद इतने ज्यादा एरियाओं में फैला हुआ है। ये जो रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेड स्पॉट में बहुत ज्यादा प्रभाव है। यहां पर तो पुलिस को आए दिन मारना, सेना को आए दिन मारना चला ही रहता था। और ये जो पीला स्पॉट है ये भी नक्सलवाद से प्रभावित है। यहां उत्तराखंड तक पहुंच गया, केरला तक पहुंच गया, महाराष्ट्र में, गुजरात तक ये पहुंच गया था, इतना ज्यादा विस्तार हो गया था। फिर 2013 के आसपास ये थोड़ा कम होता नजर आया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस ने काम किया और ये इतने एरिया पर रह गया। और 2018 के आसपास आप देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो एरिया है या थोड़ा सा जो झारखंड में है ना, यहां पर सीमित रह गया था। इतना ही नक्सलवाद था। और नक्सलवादियों ने 2000 के बाद जो आतंक मचाया है ना, वो आपके सामने 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ में नक्सलवादियों ने 14 पुलिस कर्मियों और एक नागरिक को मार दिया था। 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़े हमले में नक्सलवादियों ने 15 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया था। 2010 में नक्सलवादियों ने कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों को जिंदा जला दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। 2010 में पश्चिम बंगाल के सिल्दा कैंप में घुसकर नक्सलवादियों ने 24 जवानों को मार दिया और सबसे भीषण घटना को अंजाम दिया। सबसे ज्यादा सेना के जवानों को 2011 में छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है ना, वहां पर नक्सलवादियों ने 76 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 2012 में झारखंड का जो गढ़वा जिला है, वहां का बरीगंजा जंगल में 13 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। 2013 में छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है, वहां पर कांग्रेस के एक नेता के साथ 27 आम जनता की हत्या कर दी गई। 2021 में छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है, वहां पर 23 पुलिस के जवानों को मार दिया गया और 31 जवान घायल हो गए। 2024 में छत्तीसगढ़ के सुगमा में 15 जवानों को घायल कर दिया गया, 3 जवान मारे गए। 2025 में धीरे धीरे इनका सरेंडर शुरू होता है। 2025 में ऐसी कोई बड़ी घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पुलिस को मारना, सेना को मारना, आम जनता को मारना, ये शुरुआत का नक्सलवाद बिल्कुल नहीं था। ये तो एक तरीके से आतंकवादी बन गए, तो इनको तो जड़ से खत्म करना जरूरी है। 2000 के बाद मैं अभी आपको मैप में दिखा रहा था, ये जो आपको मैप
दिखाई दे रहा है ना 2007-5 के आसपास का, इस टाइम पे लगभग आधा भारत नक्सलवाद की चपेट में आपको दिखाई दे रहा है। तो 2000 के बाद आप देखोगे तो 180 भारत के जिले, भारत देश के लगभग 180 जिले इससे प्रभावित हुआ करते थे। फिर 2014 में जब हम देखते हैं तो लगभग 75 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हुआ करते थे। धीरे धीरे नक्सलवाद को खत्म करना शुरू किया, हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाना शुरू किया। 2014 में 75 जिलों में इसका प्रभाव था, 2024 में 38 जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला और अभी 2025 में 18 जिलों तक ये सीमित रह गया है, नाम मात्र के बराबर। आपको ज्यादातर ये जो छत्तीसगढ़ का जो निचले वाला जंगल वाला एरिया है, जहां पर आपको बस्तर मिलेगा, नारायणपुर मिलेगा, बीजापुर मिलेगा, दंतेवाड़ा मिलेगा, कोंडाडन मिलेगा, सुकमा मिलेगा, यहां पर थोड़ा सा तेलंगाना में बचा है। बस एक 18 जिलों के आसपास या 20 जिलों के आसपास ही अब नक्सलवाद इतना ही सीमित रह गया है। और 2025 के अंदर आपने देखा कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने जानकारी दी कि 2025 के अंदर, यानी ये जो एक साल का टाइम पीरियड है लगभग, जब से हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाना और सही तरीके से ठिकाने लगाना काम शुरू किया है कि अब नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है। शूट एट साइट का ऑर्डर है, कोई भी नक्सलवादी आपको दिख जाता है तो गोली मारना, तो नक्सलवादियों में खौफ पैदा हो गया है। तो 287 नक्सलवादियों को खत्म कर दिया गया सेना के द्वारा, 1000 से ज्यादा नक्सलवादियों को अरेस्ट कर लिया गया और 838 नक्सलवादियों ने सरेंडर कर दिया। इतना बड़ा एक साल के अंदर अंदर अचीवमेंट है। दूसरा, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारे जो सेना के जवान हैं, उनके मरने का जो परसेंटेज है वो 73% घट गया है। पहले अगर हर साल 100 सेना के जवानों की डेथ होती थी तो अब 73 लोगों को कम कर दो, यानी 27 लोग ही हर साल मारे जाते हैं एवरेज, है ना। 73% की कमी देखने को मिली है। आम जनता में जो मरने के हैं उसमें भी कमी देखने को मिली है। 70% सिविलियंस लोग कम मरते हैं इस एक साल के अंदर। देखा गया पिछले साल की तुलना में कि पहले अगर 100 लोग हर साल मरते थे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 70% की कमी का मतलब क्या है, 30 लोग ही मारे जाते हैं। तो आर्मी फोर्सेज को मरने की या शहीद होने की जो गति है उसमें 73% की कमी हो गई है और आम जनता को मरने की या शहीद होने की जो गति थी उसमें 70% की में कमी देखने को मिली है। इतना ज्यादा डिक्रीमेंट हो गया है। और ये एक ऑपरेशन है जो सरकार इसके बारे में ज्यादा बताती नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर को अभी हमने पोस्टपोन किया है, वो चालू है। जब भी वक्त आएगा पाकिस्तान को ऐसी हरकत करेगा, हम ऑपरेशन सिंदूर को वापस से लागू कर देंगे। अभी केवल ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेज ने 21 अप्रैल 2025 को ऑपरेशन ब्लैकआउट चलाया था, ब्लैक फॉरेस्ट चलाया था और 11 मई 2025 तक ये चला था। सैकड़ों नक्सलवादियों को मौत के घाट उतारा गया, सैकड़ों नक्सलवादियों ने सरेंडर कर दिया और सैकड़ों नक्सलवादियों को पुलिस ने जेल में बंद कर रखा है। तो बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया, बहुत सारे नक्सलवादियों को मार दिया गया और बहुत सारे लोगों को हमारी पुलिस ने, सेना ने गिरफ्तार भी कर रखा है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसने काफी सारे नक्सलवादियों को सरेंडर करवाया, काफियों को मौत के घाट उतार दिया और काफियों को जेल में बंद कर दिया है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ना, इसको भी सरकार ने स्थगित किया है। ये कंटिन्यू है जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं हो जाएगा ना, जब तक ऑपरेशन ब्लैकआउट भारत देश में चलने वाला है। और अब अगर वर्तमान में हम देखें कि कितने नक्सलवादी बचे हैं, कितने लोग और बचे हैं नक्सलवाद से संबंधित, तो आप अगर देखोगे ना, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 3 लाख से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और लगभग 13 लाख के आसपास जो राज्यों की पुलिस है वो इस काम में लगी हुई है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। 2009 से 2010 के आसपास का अगर टाइम पीरियड देखें ना, तो नक्सलवादी 10,000 से 20,000 के आसपास हुआ करते थे। फिर 2013 के आसपास से घट के कितने हो गए, 6,500 से 9,500 के आसपास हो गए। और अभी 2025 में एक मोटा मोटा एस्टिमेशन ये कि अब गिनती के 500 से लेकर 600 नक्सलवादी ही बचे जंगलों में, सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अगर हम डेथ टोल की बात करें कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, तो हमारी पुलिस और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मिला दिया जाए तो 2692 हमारे पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस के जवान अब तक नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते या उनके चंगुल में फंस के शहीद हो चुके हैं। वहीं नक्सलवादियों की बात करें तो
2000 से लेकर 2024 के बीच में इन 25 सालों में अगर हम देखें तो 4611 नक्सलवादियों को मार दिया गया है, 16,901 नक्सलवादियों ने सरेंडर कर दिया है और 16,394 नक्सलवादियों को कैप्चर कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। तो अब गिनती के 400 से लेकर 500 से लेकर 600 नक्सलवादी ही बचे हैं। और आम जनता की अगर बात करें, इन 25 सालों में लगभग 4000 से ज्यादा आम जनता भी यहां पर मारी जा चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक भाषण में ऐसा कहा था, डेज नॉट फार व्हेन मोस्ट वायलेंस विल बी एडिकेटेड। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब भारत देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और वो दिन है 31 मार्च 2026 की डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने दे रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी लाइन को रिपीट किया है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत से नक्सलवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो हमारे सीने पर लाल दाग है, रेड स्पॉट है, जो हमें कूट कूट के खा रहा है, उसको हम जड़ से खत्म कर दे रहे हैं। दूसरा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि जो डेट निर्धारित हुई है उस समय तक नक्सलवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। जो डेट निर्धारित है उस समय तक नक्सलवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का भी अचीवमेंट है, हमारी सेना, हमारी आर्म्ड फोर्सेज, हमारी पुलिस का भी अचीवमेंट है कि एक जमाना हुआ करता था जब 2000 के बाद के आसपास आप देखोगे तो आधे से ज्यादा भारत को इसने अपनी चपेट में ले रखा था। हर दूसरा आदमी शो ऑफ करने के लिए नक्सलवादी बनना चाहता था, बंदूक लेके घूमना चाहता था। लेकिन अब नक्सलवादियों में इतना खौफ या भय बैठ गया है कि या तो सरेंडर कर रहे हैं, या वो मारे जा रहे हैं, या वो हथियार को छोड़कर जेल में बंद हो जा रहे हैं। इतना ज्यादा बढ़िया काम किया हमारी आर्मी ने और हमारी सरकार ने, ऐसा होना चाहिए। अब एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आतंकवाद भी खत्म हो जाए ना भारत से, तो एक बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।